Hello my dear students, this is your maths teacher Anu Srivastava. As you know, we have completed chapter 10 and in this video I will tell how to solve questions related to triangles. So before starting exercise, we should know about some properties of triangle. So listen me carefully. देखिए, first of all we should know about the triangle. What is a triangle? A closed figure formed by joining three non-collinear points is called a triangle. First you should know about what is a non-collinear points. देखिए, collinear points होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. मतलब आप देख रहे हैं इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में है तो एक लाइन ड्रा हो जाती है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. बट यही पॉइंट अगर इस तरीके से हों डिफरेंट, तो ये देखिए यहाँ पे क्या बना रहा है, इसको अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक फिगर बना है, दैट इज़ अ ट्रायंगल. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है नॉन कोलिनियर. अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. ये आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में. ओके, ट्रायंगल की डिफिनीशन. अब देखिए, ट्रायंगल अगर हम बात कर लेते हैं, दिस इज अ चैप्टर 11 ट्रायंगल. एक्चुअली इसको पढ़ते हैं ट्रायंगल. ठीक है, ट्राई का मीन्स होता है थ्री, एंगल का मतलब होता है थ्री एंगल्स. बट अगर हम थोड़ा सा अगर हिंदी में जाते हैं तो आपको पता है हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? त्रिभुज. त्रि का मीन्स होता है थ्री, भुज मतलब होती हैं साइड्स. मतलब थ्री साइड से जो फिगर फॉर्म होते हैं उनको हम त्रिभुज बोलते हैं. और ऐसे अगर इंग्लिश में देखें ट्रायंगल मीन्स थ्री एंगल्स फॉर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रायंगल. इतना क्लियर होगा सभी को. अगर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज ABC. सो ये आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ज्वाइनिंग लाइन्स हैं, जहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्सेस. क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. यानी कि ट्रायंगल में कितने वर्टेक्सेस होंगे? थ्री. 1 2 3. साइड्स, ये AC जो यहाँ पर है दैट इज़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. AB इज आल्सो साइड ऑफ अ ट्रायंगल. BC इज आल्सो साइड ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल्स कौन से हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C. एंगल A को दूसरा मैं कैसे लिख सकता हूँ? BAC लिख सकता हूँ. ऐसे अगर एंगल B लिखा हुआ है तो एंगल B को मैं क्या लिख सकता हूँ? ABC. जो भी एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में होगा. जैसे A बना तो देखिए बीच में रहेगा. एंगल C को क्या लिखेंगे? एंगल ACB और BCA. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. तो ये ट्रायंगल के बारे में हुआ. अब इसका जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं इंटीरियर रीजन. क्या बोलते हैं? इंटीरियर रीजन. ठीक है, इंटीरियर रीजन. और ये जो आउटसाइड है इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर रीजन. क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर रीजन. ओके, इतना क्लियर होगा सभी को. तो इंटीरियर एक्सटीरियर होगा. बाउंड्री तो पता ही होगी कि बाउंड्री क्या होगा ट्रायंगल की. ये बाउंड्री जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये P पॉइंट है, तो ये क्या होगा? ऑन बाउंड्री होगा. ये कितना क्लियर होगा. अब आपको पता है ट्रायंगल्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है. तो क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल्स. ये सभी को पता होना चाहिए. आप लिखेंगे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल. तो फर्स्ट यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग. क्लास 6 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था. अकॉर्डिंग टू साइड्स. तो अकॉर्डिंग टू साइड्स आपको ट्रायंगल्स पता है. फर्स्ट कौन सा होता है? इक्विलेटर ट्रायंगल. इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होते हैं? इन विच ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज इक्विलेटर ट्रायंगल. सेकंड आते हैं, क्या होता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल. तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होते हैं? इन विच ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल एंड वन इज डिफरेंट. थर्ड नंबर क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट. मतलब सभी साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो, तो वो क्या होते हैं? स्केलेन ट्रायंगल. जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो दिस इज अ स्केलेन ट्रायंगल. अगर 2 इक्वल हो जाएंगी आइसोसेलेस, 3 होंगी तो इक्विलेटर ट्रायंगल. क्लियर. उसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स हो गया. अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स. अकॉर्डिंग टू एंगल्स. एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को डिफाइन किया गया. तो फर्स्ट वन इज अ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मीन्स क्या हुआ कि जैसे ट्रायंगल बना हुआ तो ये एंगल आप देख रहे हैं जितने भी हैं सब क्या है? लेस देन 90 डिग्री हैं, मोर देन 0 है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. ये क्या है? 90 डिग्री है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. थर्ड हम आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूस
एंगल्ड ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए ऑब्ट्यूस की डिफिनीशन सभी को पता होनी चाहिए, वन एंगल विच एंगल हैज़ मैग्नीट्यूड मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180। तो देखिए मोर देन 90 और लेस देन, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सभी को ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिफिनीशन एक बार पढ़ते हैं और सभी लोग इसको याद भी करेंगे। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मेरे साथ में सभी लोग बोलेंगे, वीडियो देखते हुए बोलेंगे। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। मीन्स इसका मतलब क्या है मीडियन ऑफ ट्रायंगल, तो देखिए ध्यान से समझिए इसको। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल का मीन्स, जैसे ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो जो डिफिनीशन बोली है उस डिफिनीशन को हम थोड़ा सा फॉलो करते हैं, फिर मैं अपनी डिफिनीशन बताता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। मीन्स क्या बोला गया कि एक वर्टेक्स से इसके अपोजिट में जो साइड है उसकी मिड पॉइंट, मतलब इस मिड पॉइंट क्या होगा, जो इस लाइन के बीच में हो, तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि डी है, तो दिस इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्लियर हो गया होगा सभी को। मतलब वर्टेक्स से आए और जो इसके जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट वाली साइड को क्या करें, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाए। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है इस तरीके से, और ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें मीडियन ड्रा करनी है तो मीडियन हम ऐसे ड्रा करेंगे कि जो 10 है वो किस में डिवाइड हो जाए, 5 और 5 में। तो दिस इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप क्लियर होगा सभी को। तो डिफिनीशन क्या बनेगी, अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स फॉल एट द अपोजिट ऑफ दिस वर्टेक्स ऑफ दी साइड। ठीक है, तो जहाँ पे डिवाइड करती है, जैसे लिखा है, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। क्लियर, दिस इज अ मीडियन हो गया। अब देखते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एल्टीट्यूड का मीन्स क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपको। जैसे अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल की मैं एल्टीट्यूड ड्रा करें, एल्टीट्यूड का मतलब होता है एक्चुअली हाइट होता है। क्या मतलब होता है, हाइट। इसका दूसरा नेम अगर हम देखें तो ट्रायंगल की हाइट बोलते हैं। तो हाइट तो ट्रायंगल की यही होगी, ये हाइट थोड़ी होगी, ये तो स्लैंट हाइट हो गई। तो ये जो हाइट है और हाइट जो होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। और अगर इसका मीडियन देखें तो ये इसका मीडियन होगा, क्योंकि इस लाइन को क्या करें वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। तो दिस इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। समझ आ गया होगा सभी को। इसकी डिफिनीशन क्या लिखी है, एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड प्रोड्यूस इफ नेसेसरी। तो ये सब कुछ नहीं है, आपको केवल इतना दें, एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। यानी कि वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दैट लाइन इज नोन एज अ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप सभी को ये समझ आ रहा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपने एक एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि सुना होगा कि ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। तो आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब ये 180 आया कहाँ से, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5। ठीक, इतना क्लियर होगा सभी को। तो अब अगर हम देखें इस फिगर में कि ये 180 आया कैसे ना, तो हम प्रूव कर रहे हैं। तो ये जो 4 है, ठीक है, जैसे आप देखो अगर इस वाली लाइन को, इस लाइन को मैं XY लिख देता हूँ, तो लिखेंगे XY इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है, 180 होता है। दिस इज XY। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
इसको इक्वेशन नंबर बस ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए जो एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 के। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए जेड से बन रहा है ऐसे, तो एंगल 1 4 के इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल जो 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। दिस विल बी आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब 1 और 3, अब 1 और 3, क्योंकि 1 और 2 और 5 चाहिए ना इसमें, तो आप 4 और 3 की जगह क्या रख सकते हैं, तो देखिए 4 की जगह पे मैं रख सकता हूँ 1, तो 1 हो गया। 3 तो ट्रायंगल में था नहीं, तो 3 की जगह पे क्या रख सकता हूँ 2, और 5 तो एज इट लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 180। और 1 कौन सा एंगल है, बी। 2 कौन सा एंगल है, सी। और एंगल जो 5 है उसको मैं ए लिखूँगा, तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यानी कि किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है तो उनके एंगल्स का सम कितना होता है 180। ये आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज। ओके, मीडियन क्लियर हो गया होगा सभी को कि मीडियन क्या होता है, सब बता दिया मैंने। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11A। देखिए इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए ई, सी ई इज इक्वल टू ए ई, ए एफ इज इक्वल टू ई एफ, ए बी सी 90 डिग्री, सी डी 90, नेम द ट्रायंगल्स दैट आर, नेम द ट्रायंगल्स दैट आर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए कौन सा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, तो देखिए ए बी सी, या और दूसरा कोई देखिए, तो ये देखिए इसमें 2 है, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। और ये क्या है, अनइक्वल है, तो ये हो जाएगा ए ई एफ, ये फर्स्ट का आंसर होगा ट्रायंगल ए ई एफ, दिस इज आइसोसेलेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए ई सी, देखिए ये साइड सभी इक्वल है, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है कि अगर 2 है तो ये 2 इक्वल बना हुआ है। राइट एंगल देखिए कौन सा है, तो राइट एंगल ई डी सी, राइट एंगल हो गया। राइट एंगल एंड आइसोसेलेस, मतलब राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो, तो देखिए आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल हो, तो 2 साइड इक्वल है, ये डिफरेंट है। और देखिए 1 एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल, तो ए बी सी हो जाएगा राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे लगता है सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है। अभी बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है, क्या लिखा है, फाइंड दी अननोन लैटरल एंगल। आज एक्चुअली स्कूल में ये वीडियो बन रहा है, तो बुक हमारी जो थी वो घर पे ये स्कूल में रखी थी, ये कमल सर पढ़ाते हैं ये बुक से बच्चे को, तो इस पर सब लिखा हुआ है पहले से, उसमें इसी पे पढ़ा दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो देखिए हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो दैट इज़ इक्वल टू 180 होता है, सभी को पता है ये चीज़। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो x ये कितना होगा 120 इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 प्लस का इस साइड होगा माइनस, सो दिस विल बी 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी। ओके, सो लुक एट द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो ये ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे होता है एक्सटीरियर एंगल, ये देखिए ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये पता है ये ट्रायंगल के क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल। ये कौन सा है, इंटीरियर, क्योंकि ट्रायंगल के इनसाइड है, तो इंटीरियर एंगल ये भी होगा, ये भी इंटीरियर एंगल। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना है आपको, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो अगर हमें यहाँ से लिखना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस जेड। ये देखना एंगल x जो होगा वो y प्लस जेड के इक्वल होगा। ओके, सो समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन द मेजर ऑफ द 2 एंगल्स आर गिवन इन ईच केस, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल लेट कर लेंगे, सपोज दैट, और लेट द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी x, तो 30 प्लस 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, थर्ड एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 63, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। क्या कह रहा है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 63। ट्रायंगल कैसा इन्होंने बोला है, ट्रायंगल ये बोल रहे हैं राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में आपको पता है वन एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, और एक एंगल इन्होंने गिवन है 63, देखिए गिवन है। तो अब हम लिखेंगे फिर वही, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड दी अदर एक्यूट एंगल। तो लिखेंगे लेट दी अदर एक्यूट एंगल बी एक्स। मान लेते हैं कि ये एक्स होगा, ऐसे फिगर बना लीजिएगा। तो एक्स प्लस 63 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर वे से। तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा 153 इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 153। तो 10 माइनस 3 7 और 7 माइनस 5 2, तो ये 27। x की वैल्यू क्या होगी 27। तो लिखेंगे देयरफॉर थर्ड एंगल और अदर एंगल, अदर एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, डिग्री का साइन हमेशा ये लिटिल सर्कल बनता है छोटा सा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए लिखा है द 3 एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये जो फिगर बना है कि सब एक दूसरे से इक्वल है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे। वन ऑफ द एंगल्स इज 140 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। तो अगर एक एंगल 140 है और 2 इक्वल हैं तो x और x हो जाएंगे। तो x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू। वन एंगल इज ये, देखिए फोर्थ पार्ट देखिए मैं बताता हूँ। देखिए फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व होगा। देखिए फोर्थ पार्ट में बोला गया वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल एंड दी अनदर एंगल इज थ्राइस टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे पहले कंसीडर, लेट दी स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। सपोज कर लिया कि स्मॉलेस्ट एंगल एक्स हो गया, तो वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो लिखेंगे यहाँ पे देन फर्स्ट एंगल क्या बोला गया, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट का 2 टाइम है तो 2x हो गया, एंड दी अनदर एंगल इज थ्राइस टाइम एंड द, अब ये स्मॉलेस्ट है फर्स्ट हो गया तो अनदर लिख लीजिए इसको, अनदर एंगल इज इक्वल टू वो कितना है 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, मतलब 3x हो जाएगा। और आपको पता है ट्रायंगल का, तो लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इतना तो सभी को पता ही हो। x 2x 3x 3 3 6x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 6, 6 3 जा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। इतना क्लियर होगा। अब पूछा क्या गया इसमें, पूछा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, तो लिखेंगे एंगल्स आर, तो एंगल्स क्या होगा, पहला तो x था तो 30 डिग्री हो गया, सेकंड 32 जा 60 होगा, और 33 जा, तो अब आप सभी को ऐड कर के देखिए क्या 180 आ रहा है, 30 60 90 90 90 180। सो आंसर क्लियर होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7। तो देखिए कैसे करेंगे फिफ्थ पार्ट। अब रेशियो की मैंने, तो लेट 2 एंगल्स बी, तो रेशियो जो गिवन है x में कंसीडर कर लीजिए 3x एंड 7x, और वन एंगल गिवन है इसका, वन एंगल इज इक्वल टू गिवन है 80 डिग्री। तो आपको पता है क्या होगा 3x प्लस 7x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। फिर वही लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी 3x 10x इज इक्वल टू 180, ये प्लस का इस साइड माइनस, तो ये होगा 100, तो 10x, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 100 अपॉन 10, कैंसिल आउट करेंगे तो 10, x की वैल्यू होगी 10। अब हमें x तो चाहिए नहीं था, हमें चाहिए एंगल्स। तो एंगल्स कितना है 3x, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री, 7x, तो 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70, और एक थर्ड एंगल तो आपको पता था कितना होगा 80 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करिए 100 और 80 180। क्लियर।
6 पार्ट ऐसे ही आप रेशियो वाला कर लेंगे, ठीक है। ट्राई करिएगा, नहीं होता तो पूछेंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब करें जिससे मुझे पता चले वीडियो आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, जिसको नहीं पता है वो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब वीडियो में अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप वीडियो भी देख लेंगे, ओके, ठीक है। कभी कभी मिस हो जाता है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।